राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी है। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो +2 क्लास आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम वापस उसी टॉपिक में जा रहे हैं जो वीडियो हम खोज करके आए हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। अगर हम कहें सॉलिड को कंडक्टिविटी के बेस पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 1 इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। हम इस टॉपिक के अंदर सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई कहता है कि फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, छोटी टर्म्स तो है ये, सोल्ट डिफेक्ट, फ्रेंगल डिफेक्ट, यूनिट लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस क्या होता है, फॉरबिडन जोन क्या होता है, ये चीजें तो है ही है। पर उनमें से सबसे बड़ा अगर कोई क्वेश्चन बनता है वो होता है सेमीकंडक्टर। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम ये जान लें कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। और कंडक्टिविटी जो सॉलिड है, सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी 3 हिस्सों में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में डिवाइड होता है। कंडक्टर क्या होते हैं? जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जिनमें फ्लो होता है इजिली, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इधर रिवीजन ही हो रही है आपकी। एग्जांपल कॉपर, ज्यादा से ज्यादा हमारे जो गैजेट होते हैं, हमारी जो वायर्स होती हैं बिजली की, किसकी बनी होती है? कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, सिल्वर की, एटसेट्रा। ऑल दीज आर कंडक्टर्स, दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं अलाउ करेगा, रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। यानी क्या करेगा? रेजिस्ट, यानी रोकेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल रबर की चीज क्यों लगाते हैं? हमारा जो कोई टूल होता है उसके पीछे रबर या लकड़ी लगी होती है, तो किसका काम करता है? इंसुलेटर का। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गए, प्लास्टिक हो गया, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। नाउ कमिंग ऑन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक ऐसा डिवाइस जिसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, दोनों के बीच में लाई करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जिसकी रेंज 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या होती है? 0। ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की बढ़ेगी, पर कंडक्टर की घटती है, मेटल की घटती है। ये चीजें आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। हमको एक बार वो जरूर कर लेना। अगर बात करो सेमीकंडक्टर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरे को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं, यानी जिनके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती। नो इंप्योरिटी इज प्रेजेंट, नो इंप्योरिटी या डिफेक्ट इज प्रेजेंट, कोई इंप्योरिटी या डिफेक्ट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हमने सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? कहे सिया जी सुनो प्रभु। तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बना लिया, जरा डायग्राम से समझते हैं। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बना लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बना देता हूँ। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ऐसे नीचे चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे सॉलिड का स्ट्रक्चर चलता जाएगा और ये 4 वैलेंसी हमने दिखा दी। तो 4 वैलेंसी जब दिखा दी तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना, सिर्फ सिलिकॉन से मिलकर बना, कोई और इंप्योरिटी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या होगा? जैसे मैं टेम्परेचर दूंगा, जैसे मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होना स्टार्ट कर दे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उनको? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर स्टार्ट मूव स्टार्ट करेंगे, दे स्टार्ट शिफ्टिंग देयर पोजीशन। यहां से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं और ले जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहीं और ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा, ठीक है। इस जाल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को क्या करते रहेंगे? चेंज करते रहेंगे। और ऐसी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। बात करें वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो इंप्योरिटी या इंप्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं।
ठीक है, ये कैसे होता है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 1 मार्कर में पूछी गई क्वेश्चन है ये बोर्ड क्लासेस में। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग आपने वैसे ही सुना होगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके ऊपर डोपिंग टेस्ट चेक किया जाता है, डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट में वो चेक करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया ठीक है तो बच गया, अगर नेगेटिव आ गया तो मर गया। यही चीज होती है ना, यानी मिलावट चेक की जाती है। तो एक्सट्रिंसिक में क्या करते हैं हम? मिलावट करते हैं। मिलावट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग 2 तरह के सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहने का मतलब नेगेटिव टाइप, और पी टाइप कहने का मतलब पॉजिटिव टाइप। नेगेटिव कब होगा? कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, और पॉजिटिव कब होगा? यानी वहां से इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हो, यानी कोई ना कोई डिफेक्ट यहाँ पे कोज होगा जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो। तो चलिए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, एन टाइप एंड द पी टाइप। तो बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। एन टाइप क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव टाइप। एन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव टाइप। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंडक्टेंस पैदा करेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो जरा समझते हैं, when सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट। सिलिकॉन कौन लिया हमने? कोई भी सेमीकंडक्टर लिया, 2 तरह के आपको पता था, सिलिकॉन और जर्मेनियम, 2 मेटल यूज होती है। इनमें से किसी को डोप करता हूं, इसके अंदर क्या डोप करता हूं? ग्रुप 15 एलिमेंट को डोप करता हूं। ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। निकिल पास, सब बिंदास। निकिल पास, सब बिंदास, यही आते हैं। हम इनमें से फास्फोरस या आर्सेनिक में से कुछ को डोप कर देते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 5। याद होगा, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ऐसा था नहीं ना? वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 5। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको देखना हमें, ठीक है। तो फॉर्मत इसमें क्या होगा? जो डोपेंट होगा ना वो क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे? जरा आप इसको समझते हैं। आपको ये चीजें नजर आ रही होगी, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, एक बार इस पे ध्यान दो देना। हम जरा प्योर सब्सटेंस सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैंने सिलिकॉन लिया, ये मैंने सिलिकॉन लिया, ये मैंने सिलिकॉन लिया, ये मैंने सिलिकॉन लिया, ये मैंने यहाँ पे फिर सिलिकॉन लिया। तो सिलिकॉन का हम क्या बनाने जा रहे हैं? प्योर स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जैसा हमने इंट्रिंसिक में बनाया था। तो जरा ध्यान से प्लीज बी फोकस देयर, अपनी नजरों को कहीं और मत घुमा देना, इधर ध्यान दे लेना, क्योंकि ये टॉपिक एक बार अगर आपको क्लियर हो गया, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा देखिए, इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो 4 के हिसाब से हमने सबकी वैलेंसी को 4 इस तरीके से दिखा दिया। ये वैलेंसी नीचे भी ऐसे बनता जाएगा, हम सारा पूरा बोर्ड तो भरना नहीं है, तो ये हमने ऐसे दिखा। ये प्योर सब्सटेंस बन गया सिलिकॉन का, प्योर सब्सटेंस बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? डोपिंग। क्या करेंगे? डोपिंग। डोपिंग किसकी कर रहे हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट की। किसकी कर रहे हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट में। किसकी? फास्फोरस या आर्सेनिक, दोनों में से किसी एक को लेंगे, ठीक है। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी थी? 4, और आर्सेनिक की कितनी है? 5। तो इनमें से एक की जगह पे मैं क्या ले आऊंगा? आर्सेनिक। याद आया होगा, ठीक है। इम्प्योरिटी ऐड कर दी है तो आर्सेनिक लिया। आर्सेनिक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, 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 एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये कहीं भी पूरे सॉलिड में मूव कर सकता है, और जब मूव करेगा तो क्या पैदा करेगा? कहीं भी मूव कर सकता है तो क्या पैदा करेगा? कंडक्टिविटी पैदा करेगा, कंडक्टेंस पैदा करेगा, ठीक है। और इसी को भी हम क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन गया मेरे पास? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी है, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप विद अ ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, द डोपेंट एटम फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना लिए इनके साथ, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, और 5वां इलेक्ट्रॉन क्या बनता है? 5th इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड इन बॉन्डिंग व्हिच रिजल्ट इन कंडक्टेंस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप कहने का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें पॉजिटिव क्या होंगे? एक्सेस में होंगे। जिसमें पॉजिटिव क्या होंगे? एक्सेस में, ठीक है। और जहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो क्यों होगा पॉजिटिव? जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो क्या क्रिएट करेंगे? होल, ठीक है। नॉर्मली एक चीज याद रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। इंट्रिंसिक से ही एक्सट्रिंसिक, क्योंकि इंट्रिंसिक में क्या हो रहा था? टेम्परेचर रेज करना पड़ रहा था। एब्सोल्यूट जीरो पे तो जीरो कंडक्टेंस थी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ रही थी उसकी।
पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोपिंग। डोपिंग हमें टेम्परेचर बढ़ाना ना पड़े। डोपिंग का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी किसकी, जरा देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट। वहां क्या किया था, ग्रुप 15 एलिमेंट, एक्सेस था एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या, ग्रुप 13। ग्रुप 13 की वैलेंसी कितनी होती है, ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है 3। वैलेंसी कितनी होती है, 3। और ग्रुप 13 के अंदर मेंबर कौन से होते हैं वो भी आपको पता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो हम बोरोन ले ले, एल्यूमिनियम ले ले, इंडियम ले ले, कोई भी ले ले। द डोपेंट एटम फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड, पर चौथा इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, खाली। ठीक है, तो क्या करेगा, होल क्रिएट कर देगा, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में फर्क पड़ेगा। ठीक है, जरा समझते हैं। मैंने एक प्योर सब्सटेंस ले लिया सिलिकॉन का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने किसको डोप कर दिया, ग्रुप 13 को। ग्रुप 13 में कहीं भी हम इसको एक जगह बना लेते हैं, इंडियम ले लो, बोरोन ले लो, कोई भी ले लो जो आपके बुक में दे रखा है, आप किसी को ले सकते हो। मैंने इंडियम ले लिया। इंडियम क्या करेगा, वैलेंसी के हिसाब से इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, पर चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। सिलिकॉन के पास तो चौथा इलेक्ट्रॉन है, पर इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मेटल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया एक्सेस में, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए चलते हैं इसमें आगे, समझते हैं डायोड वगैरह क्या होते हैं। ग्रुप 13, तो जरा ग्रुप को लिखते हैं, 13, 14, 15, दीज आर ग्रुप्स। ग्रुप 13 में जरा स्मार्ट वे यूज कर लेना इनको याद करने का। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बैंगन आलू गाजर, इंडियम, जर्मेनियम। ठीक है, कहे सिया जी, सुनो प्रभु। ओके, आगे आ गया निखिल, पास, सब, बिंदास। ओके, अगर ग्रुप 14 ये हमारा क्या है, ये इसमें हम इन दो को, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर मैं इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करता हूं ग्रुप 13 के साथ, तो क्या बन जाएगा, पी टाइप। तो भी याद रहेगा। अगर मैं इसको डोप करता हूं 15 के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस, और यहां क्या होगा, याद रहेगा। माइंड में छप गई होगी इमेज। इट्स द स्मार्ट वे टू लर्न द एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की रेंज कितनी होती है वो आपको याद ही है, 10⁻⁴ टू 10⁶। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, वो आपने चेक किया। एक हिंट मैंने आपको दिया। ओके, नाउ डायोड क्या होते हैं, वेल एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछूंगा ये। वेल एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर कंबाइंड। जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायोड। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे, ट्रायड फॉर्म में, एनपीएन या पीएनपी। यूज एज रेक्टिफायर, सिग्नल को रेक्टिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ट्रांजिस्टर यूज टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई, सिग्नल को बढ़ाने के लिए और ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं। इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। क्या यूज होता है इसमें, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसका, एनपीएन या पीएनपी का, ये यूज होता है एज ए ट्रांजिस्टर। फोटो डायोड या फोटो वोल्टेज सेल, ये पेपर में एक बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के अंदर। फोटो डायोड का मतलब क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और वो कौन होते हैं, सोलर सेल। तो फोटो वोल्टेज सेल का यूज होता है। ठीक है, किसके अंदर, इन्हें सेमीकंडक्टर में, ये क्या होना है, डायोड्स है। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से एन टाइप और पी टाइप के कॉम्बिनेशन से सोलर सेल भी बनती है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर्स।